हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कितनी अजीब सी बात है कि मुझे आपको ही आपके यूट्यूब चैनल पे इनवाइट करना पड़ रहा है, बट स्टिल ये मेरा काम है, इसके लिए आपको वेलकम नोट। ठीक है, तो मैं हूँ इम्तियाज़ और आज का लेक्चर है हमारा डीएचए लाइसेंस को हम लोग एमओएच में या फिर डीओएच या हाथ के लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर पे हमारे तीन सबसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले कि वाई टू कन्वर्ट। ठीक है, तो पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वाई, क्यों क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो मोस्टली क्या हो जाता है कि हम लोग डीएचए का लाइसेंस तो ले लेते हैं, ठीक है, बट क्या हो जाता है कि वैकेंसीज कम है डीएचए में। ठीक है, इन दुबई आपके पास वैकेंसी कम होती है, क्यों? इस वजह से क्योंकि जितने भी लोग एग्जाम देते सबके सब डीएचए का एग्जाम देते। ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, फिलीपीन हो गया, कहीं पे भी हो जाए, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डीएचए का एग्जाम ही देते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि डीएचए में हो जाता है फार्मासिस्ट का फार्मासिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, बट जो जॉब्स होते हैं वो कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से आप लोग अगर डीएचए अगर आप अपने होम टाउन में कर रहे हैं, तो जब भी आप डीएचए कर रहे हैं तो इसे एमओएच में कन्वर्ट करवा के आए। अगर आपको दुबई में जॉब नहीं मिलती है तो आपके पास और 5 अदर स्टेट्स है जहां पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, बट उधर पे आपको सिर्फ एमओएच लाइसेंस ही लगेगा। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग जब भी डीएचए का क्वेश्चन या डीएचए जब भी आप देते हैं तो उसको लगे हाथ एमओएच में भी कन्वर्ट करके आइए। ठीक है, क्योंकि एमओएच में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है कि आप शारजा, उमल कुवैत, अजमान, फुजैरा, रसल खैमा, आप ये और 5 जगहों में काम कर सकते हैं, बट वहां पे काम करने के लिए आपको चाहिए एमओएच। अभी आप ही सोचिए कि आपने डीएचए का एग्जाम दिया और आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, और वहीं पे अगर आप एमओएच में कन्वर्ट करवा के आ रहे हैं तो आपके पास और भी 5 नए स्टेट खुल जाते हैं आपके लिए कि आप वहां पे भी जॉब ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब जो बात आती है कि हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, तो वाई तो हो गया हमारा, भी हाउ टू कन्वर्ट, अभी कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले 1 बाय 1 स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या करना जरूरी है इस चीज के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो हम लोगों को डेटा फ्लो के लिए लगा था वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, जैसे कि पासपोर्ट, फोटो, रिजल्ट्स, मार्कशीट्स, आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट्स थे वो, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद में आपको एमओएच में आपका लॉगिन बनाना है, साइन अप करना है, वहाँ पे एक जो भी फीस लगती है आपको वो फीस पे करनी है। उसके बाद में साइन अप करिए, साइन अप करने के बाद में फिर आप वहाँ पे जाके क्लिक ऑन सर्विसेज करिए। क्लिक ऑन सर्विसेज जब भी आप चालू करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको इंडिविजुअल सर्विस सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल सिलेक्ट जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसमें और भी फाइल्स खुल के आएंगे जिसमें आपको हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट सर्विस सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब वो खुल जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना है आपका लाइसेंसिंग टाइटल, यानी कि आप फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, या आप नर्स हो। ठीक है, जब वो हो जाएगा उसके बाद में फिर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको नेक्स्ट 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 करते हुए जाना है। जैसे आपको नेक्स्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर ये आप पूछेगा, आपको एजुकेशन सेक्शन फिल करना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्शन आप कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले जो आपको फिल करना है वो है आपका सबसे हाईएस्ट एजुकेशन, यानी कि अगर आपने जो आपके डेटा फ्लो के लिए जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन फिल किया है वो, कोई कोई क्या होता है कि आपने बी फार्म किया है और आपने एम फार्म भी किया है, बट आपने जो डेटा फ्लो जो करवाया वो बी फार्म के बेसिस पर करवाया है। दैट मीन्स आपको एम फार्म का रिजल्ट नहीं डालना है, वहां पे आपको सिर्फ बी फार्म का ही रिजल्ट डालना है। गॉट इट, समझ में आपको ये? तो क्या करेंगे, आप बी फार्म का आप रिजल्ट डालिए उसमें सबसे टॉप पे, उसके बाद फिर जैसे पूछेगा वो आपको एक एक करके आपको नीचे नीचे आना है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा आपको एक लाइसेंसिंग का सेक्शन आएगा, उसको भी आपको फिल करना है कंप्लीटली, और फिर आपको करना है पेमेंट। ठीक है, अब इसमें फीस कितनी आएगी, तो फीस हम लोग देख लेते हैं। फीस एक्चुअली इसमें बट क्या आती, दो साइड में आकर आपको फीस आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिल करना होगा 250 दिरम्स या 200 समथिंग कुछ है। ठीक है, और उसके बाद आपको फिल करना होता है 500 दिरम्स। ठीक है, दैट मीन्स आपका टोटल जो खर्चा है 750 दिरम, या फिर इंडियन करेंसी में अगर बात किया जाए 15 से 18 हजार के बीच में कोई भी फीस लग जाता है आपका कन्वर्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपका एमओएच का ये आ जाएगा आपका, जैसे डीएचए का आपके पास ये था। और हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर भी चाहिए होगा। ठीक है, जो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, और फिर उसी तरह से आपका एमओएच का एलिजिबिलिटी लेटर भी आ जाएगा। वो जैसे ही आ जाएगा, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो या काम करना चाहते हो अब वहाँ पे उसको शो कर सकते हो। एक बात, अगर आप डीएचए का लाइसेंस लेते हो और एमओएच का भी लाइसेंस हो, इधर इसका मतलब ये कि आप दोनों जगह पे काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने इधर कन्वर्ट करवा लिया, दैट मीन्स आपको एमओएच में ही काम करना है। ठीक है, बट एक टाइम का वैलिडिटी होता है वो,
कि आप यहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे भी, जहाँ पे आपको जॉब मिल गया, वंस यू गेट द जॉब, ऑफकोर्स आप डीएचए में, अगर आपको जॉब एमओएच में मिला तो आप डीएचए में नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 साल तो आपको वहीं पे काम करना है। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को डीएचए में भी कन्वर्ट करवाना है या ऑफिस से करना, आपको आगे जाके ऑफिस से करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये एमओएच की बात हो गई, डीओएच के लिए भी सेम, एवरीथिंग सेम है, बट इधर पे एक माइनर सा चेंज ये है कि आपको डीएचए में 3 महीने पहले काम करने पड़ेंगे, ठीक है। एमओएच का वैसा नहीं है। एमओएच में क्या है कि आपने एग्जाम दिया है, आप डीएचए क्लियर हो गए, बट आपका 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे आप एग्जाम दिया क्लियर होने के बाद में आपको 6 महीने के अंदर अंदर आप डीएचए से एमओएच कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको कन्वर्ट करवाना है, उस टाइम पे आपको लगेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपकी कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी, अगर उन्हें एमओएच में जाना है तो, ठीक है, अगर आपको डालना है तो। बट अगर उनको नहीं डालना है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको 6 महीने के पहले ही आपको एमओएच में कन्वर्ट करवाना होगा, पहला तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपको डीओएच या हाथ के लाइसेंस में अगर कन्वर्ट करवाना है तो यहाँ पे आपको पहले 3 महीने का आपको डीएचए में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जब आपको वहाँ पे 3 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप डीएचए से डीओएच में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि आप यही आपकी कंपनी करवा देगी, जो भी एक छोटी सी जो फीस होती है वो फीस पे करनी है, ठीक है। और इसी तरह से आपका डीओएच में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि फीस कितना लगने वाला, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सो दैट्स इट, इतना ही है इसमें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं शायद, या मैं होप कर रहा हूँ कि आपको वो लेक्चर्स काम आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो थैंक यू एंड गुड बाय।